बच्चों, आज हम जो है टाइल्स की मदद से पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न क्या होता है। वैसे बच्चों आपको बता दें कि इस प्रकृति में चारों तरफ आपको तरह तरह के पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं और जो हम लोगों को मैथ किट उपलब्ध कराया गया है उसमें विभिन्न कलर के, विभिन्न रंगों के, विभिन्न आकृतियों के टाइल्स जो है दी गई है। आज हम इस टाइल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पैटर्न होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये 3 तरह के टाइल्स रखे हुए हैं। इसके आकार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 साइड्स हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है हेक्सागोन या षटकोण के नाम से जानते हैं। और ये 3 कलर का षटकोण रखा गया है आपके सामने। आप देख पा रहे होंगे, पहला येलो कलर यानी कि पीला कलर का है, दूसरा जो है रेड कलर यानी कि लाल कलर का है, और तीसरा आपका ये वाला ये जो है ब्लू कलर का यानी कि नीले कलर का है। और इधर भी कुछ जो है रखा गया है, ये उसी 3 कलर्स का है। तो ये जो पैटर्न है, ये अगर हम बात करते हैं तो ये पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले पीले कलर का रखा गया है, फिर दूसरा आपका जो है लाल कलर का रखा गया है, फिर तीसरा जो है आपका ये टाइल्स नीले रंग का रखा गया है। और आपके पास 3 ऑप्शन और दिया गया है, ये 3 तरह के और रखे गए हैं। तो आपको बताना है कि इसके आगे अब कौन से जो है टाइल्स की पुनरावृत्ति होगी, कौन सा टाइल्स जो है आ सकता है। आप अंदाज़ा लगाओ, कोशिश करो रंगों के आधार पर ये जो षटकोण है इनमें से कौन सा रंग आना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले लाल है, पीला है, फिर उसके बाद लाल है, फिर नीला है, और उसी 3 तरह का फिर से आपको दिया गया है। तो आगे के क्रम में यहाँ पर कौन सा जो है टाइल्स आ सकता है। बहुत अच्छा, आपने जो है सही बताया, आपने सही सोचा, ये जो है आपका पीले ही कलर वाला आएगा। तो इस तरीके से ये एक पैटर्न बन जा रहा है। सबसे पहले पीला, फिर उसके बाद लाल, फिर उसके बाद नीला, और फिर उसके बाद जो है आपका पीला। अब पीला के बाद अगर पूछा जाए तो फिर से क्या आएगा आपका, ये लाल कलर का आएगा। और इसी तरीके से आगे क्रम को आप बढ़ाओगे तो फिर ये आपका नीले रंग का आता है। तो इस तरीके से जो देखा जाए तो इनका जो क्रम है, इनके बार बार जो रखे जाने का जो क्रम है, ये एक निश्चित क्रम है। इस निश्चित क्रम पर ये रखे जा रहे हैं। तो इनका जो ये व्यवस्थित क्रम है कि पीला, लाल, नीला, फिर पीला, लाल, नीला, इस तरीके का जो ये क्रम जो दिखाई दे रहा है रंगों की बार बार पुनरावृत्ति का, या जो ये आपका जो है षटकोण है, इसके रंगों की जो पुनरावृत्ति हो रही है, इसी को हम लोग जो है पैटर्न कहते हैं। पैटर्न फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। और प्रकृति में ऐसा बहुत सारा जो है पैटर्न आपने देखा होगा। जैसे दिन के बाद क्या आता है, रात आती है, और रात के बाद फिर दिन आता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 2 रातें हो जाएं लगातार या 2 दिन लगातार हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरीके से यहाँ इस आकृति को और इस रंग को देखते हुए आप आसानी से इस पैटर्न को समझ गए, जान गए। और आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल लेकर के जो है इस प्रक्रिया को आप समझ सकते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। ये देखिए आपके सामने हमने सर्कल लाया, ये पीले रंग का सर्कल है, ये लाल रंग का सर्कल है, और ये नीले रंग का सर्कल है। तो अगर हम जो है रख देते हैं, पहले नीला रख दिया, फिर हमने लाल रख दिया, और फिर हमने पीला रख दिया, तो आप ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि आगे फिर से कौन सा आएगा, क्योंकि आपको 3 ऑप्शन फिर से जो है ये दिए गए हैं अगले क्रम में रखने के लिए। तो आप आसानी से, क्योंकि सबसे पहले आपका नीला आया है, फिर लाल आया है, फिर पीला आया है, तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, ये नीले रंग का आ जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि फिर इसके बाद क्या आएगा, तो फिर इसके बाद लाल आ रहा है, तो फिर यहाँ पर ये लाल आ जाएगा, और फिर इसी तरीके से फिर ये आपका जो है फिर से पीला आ जाएगा। तो ये क्रम इनका जो है बरकरार रहेगा। इस क्रम में ये रखे जाएंगे, नीला, लाल, पीला, नीला, लाल, पीला। इस तरीके से ये जो है क्रम इसका आगे बढ़ रहा है, और ये अपने आप में ये सर्कल का क्या हो गया, पैटर्न हो गया। इसी तरीके से अगर हम जो है एक और आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पर एक और शेप ले लेते हैं, त्रिभुज। और इस त्रिभुज 3 तरह के जो है 3 रंगों के त्रिभुज को लेकर के अगर हम पैटर्न को समझना चाहें, जानना चाहें, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमने ये रख दिया आपके सामने लाल कलर का, और फिर हमने ये आपका रख दिया नीले कलर का, और फिर हमने रख दिया पीले कलर का। तो फिर आपसे अगर पूछा जाए कि अगला जो है क्रम क्या होगा, अगले क्रम पर जो है किस कलर का ये त्रिभुज आएगा, किस कलर का त्रिभुज का ये टाइल्स आप रखोगे, तो आप निश्चित तौर पर जो पहला यहाँ पर रेड रखा गया है इसको आप उठा करके रख दोगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा लाल वाला। और फिर अगर आपसे कोई पूछे तो फिर ये आपका क्रम आ जाएगा नीले वाला, और फिर इस तरीके से ये आ जाएगा पीले वाला। तो ये 3 आकृतियों का
मैंने जो है आपके सामने पैटर्न बना करके आपको दिखाया, ये क्रम मैंने आपको जो है बना करके दिखाया। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि ये पैटर्न होता क्या है। पैटर्न का मतलब होता है कि एक निश्चित क्रम के बाद दोबारा से जो है पुनरावृत्ति होना ही पैटर्न कहलाता है। एक निश्चित क्रम के पश्चात जो है किसी आकृति का, किसी वस्तु का, किसी संख्या का आना ही अपने आप में क्या कहलाता है, पैटर्न कहलाता है। चलिए कि और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास जो है ये कुछ चतुर्भुज रखे गए हैं, ये देखिए 4 भुजाओं वाली आकृति रखी गई है। और अगर हम इसका सहारा लेकर के एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, वही 3 रंग फिर से हमने लिए हुए हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए सबसे पहले रख देते हैं नीले कलर का चतुर्भुज, फिर हम रख देते हैं आपका लाल कलर का चतुर्भुज, और फिर हम रख देते हैं पीले कलर का चतुर्भुज। तो इस तरीके से हमने ये 3 चतुर्भुज रख दिए। और आपसे पूछा जाए कि अगला चतुर्भुज किस कलर का आएगा, तो आप निश्चित तौर पर बताओगे कि ये जो है आप नीले रंग का रखोगे। तो इस तरीके से नीले के बाद अगर फिर आपसे कोई पूछे तो आप निश्चित तौर पर लाल वाला रख दोगे, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आपका फिर ये पीले वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी पुनरावृत्ति आप देख रहे हैं कि निश्चित क्रम के बाद, एक निश्चित रंग के बाद सबसे पहले नीला, फिर उसके बाद जो है आपका ये लाल, फिर उसके बाद आपका पीला, फिर उसके बाद आपका नीला, फिर उसके बाद लाल, फिर उसके बाद पीला। तो इस तरीके से ये पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ये पैटर्न आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे जानना चाहें कि आप प्रकृति में इस तरीके के पैटर्न को आप बताइए, तो आप आसानी से बहुत सारे अन्य एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे अन्य जो है उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से भी इस पैटर्न को समझ सकते हैं। जैसे अगर हम पौधों की बात करते हैं, तो पौधों के जो विकास का क्रम है उसमें भी एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बीज को जैसे ही गमले में, खेत में, कहीं पर भी लगाते हैं, तो सबसे पहले उसमें से जड़ और तना निकलता है। जड़ जमीन के अंदर नीचे जाता है और इसी तरीके से तना ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो तना जो है विकसित होते हुए उस पर शाखाएँ बनती हैं, उस पर बहुत सारी पत्तियाँ लगती हैं, फिर उसके बाद उस पर फूल लगता है, फूल से फल लगता है। कदापि भी सबसे पहले बीज लगाने पर कभी भी फल नहीं बन सकता है, कभी भी सबसे पहले फूल नहीं आ सकता है, सबसे पहले कभी भी पत्तियां नहीं आ सकती हैं। एक उसका निश्चित क्रम है कि जर्मिनेशन के बाद जो है उसमें सबसे पहले तना विकसित होगा, फिर पत्तियां आएंगी, फिर शाखाएं निकलेंगी, फिर उस पर फूल लगेंगे, फिर उसके बाद उस पर फल लगेंगे। तो वही यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हो कि एक निश्चित क्रम जो है आपके सामने है। और इस तरीके से हम स्टाइल्स की मदद से आसानी से पैटर्न को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पैटर्न जो आपने अभी देखा, इनकी मदद से, इन जो है विभिन्न आकृतियों के टाइल्स की मदद से आपने एक क्रम जो है देखा। आप चाहो तो इसको जो है इसकी आकृतियों के आधार पर, अभी तो ये रंगों के आधार पर आपने सीखा, आप चाहो तो आकृतियों के आधार पर भी आप जो है सीख सकते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके फिर हम जो है इसकी आकृति के आधार पर, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपका ये षटकोण हो गया। षटकोण के बाद हम रख देते हैं सर्कल, और सर्कल के बाद हम रख देते हैं ये आपका चतुर्भुज, और चतुर्भुज के बाद हम रख देते हैं त्रिभुज। तो फिर त्रिभुज एक रख देते हैं, ये त्रिभुज हमने रख दिया। तो अब अगला क्या होगा, अगर आकृति के आधार पर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे इधर टाइल्स रखे हुए हैं और ये आकृति के आधार पर है। तो आप इसमें क्रम में देख रहे हैं कि सबसे पहला क्या है आपका, ये षटकोण है, फिर सर्कल है यानी कि वृत्त है, फिर आपका जो है ये आपका चतुर्भुज है, फिर आपका ये त्रिभुज है। तो निश्चित तौर पर अब आगे जो आएगा वो आपका क्या आएगा, ये फिर से आपका ये वाला टाइल्स आएगा। कलर से यहाँ लेना देना नहीं है, कलर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हमने आकृति की बात करी, तो यहाँ पर ये आपका जो है षटभुज आया है, तो यहाँ पर फिर से ये आएगा। और फिर अगर हम आगे की बात करते हैं तो फिर आपका ये, चूँकि यहाँ सर्कल है तो फिर सर्कल आ जाएगा, और सर्कल के बाद अगर हम बात करते हैं तो सर्कल के बाद फिर से आपका ये त्रिभुज आ जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में एक ये पैटर्न दर्शाता है कि जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियों में पैटर्न को आप देख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन टाइल्स की मदद से बच्चों को आसानी से, बच्चे स्वयं इसको करके, इन टाइल्स की मदद से विभिन्न प्रकार के पैटर्न स्वयं बनाएंगे और बना करके पैटर्न की अवधारणा उनकी जो है विकसित हो सकती है, जान सकते हैं। ये छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए है। छोटी कक्षाओं के बच्चे इनके आधार पर पैटर्न्स को सीख सकते हैं आसानी से। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पैटर्न आपकी समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर न समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद अगर पैटर्न नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं उसको आप जो है कमेंट करिएगा। मैं उसका जवाब अलग से वीडियो बना करके आपको दूंगा। और मुझे ऐसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पैटर्न आप सबकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों के पास ये वीडियो जाए।